सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों को सादर प्रणाम। हम कल 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ व्यायाम में सर्वदा पद्य पढ़ रहे थे। 6 पद्य किए थे। आज हम उससे आगे इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। तो इससे आगे जो श्लोक है, 7वां श्लोक दिया हुआ है। व्यायामं कुर्वतः नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतः, व्यायाम करते हुए, नित्य हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, जो विरुद्ध भोजन, जो हमारे शरीर के अनुकूल भोजन नहीं होता, वो विदग्धम होता है पका हुआ, और अविदग्धम जो पका हुआ नहीं है, अर्थात कच्चा हो पक्का हो, वह अथवा निर्दोषम बिना किसी दोष के परिपच्यते पच जाता है। अर्थात यहाँ पर व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति है जो नित्य व्यायाम करने से, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन, वो विरुद्ध भोजन कैसा होता है? विदग्धम अविदग्धम व, अर्थात वो भोजन भली प्रकार से पका हुआ हो चाहे न पका हुआ हो, वो भी बिना किसी दोष के अच्छे से परिपच्यते पच जाता है। अतः हमें व्यायाम करना चाहिए। भली भांति व्यायाम करने से मनुष्य को सभी प्रकार का भोजन अच्छे से पच जाता है। आगे पद्य है जो ये, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम, बलिनाम बलशाली, जो बलशाली व्यक्ति हैं, स्निग्ध भोजी नाम, और जो स्निग्ध भोजन करने वाले हैं, जो तेल वाला खाना खाने वाले हैं, वो सदा हमेशा, उनके लिए व्यायामो ही सदा पथ्य है, उनके लिए व्यायाम ही एक उचित मार्ग है। जो बलशाली व्यक्ति, जो स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं, या फिर जो स्निग्ध भोजी नाम, चिकना भोजन करने वाले होते हैं, सदा व्यायामो ही सदा पथ्य, उनके लिए व्यायाम ही उचित मार्ग है। च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत है। च और वह शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतम उनमें, शीत और वसंत ऋतु में ही यह व्यायाम सबसे विशेष उचित कहा गया है। अर्थात वैसे तो व्यायाम हमें हर रोज करना चाहिए, लेकिन ये शीत ऋतु में, सर्दी के ऋतु में और वसंत ऋतु में इसका लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसको शीत और वसंत ऋतु में ही इसका करना सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। आगे है जो ये, सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी आत्महितैषी भी बलस्य अध्ययन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतो अन्यथा। अर्थात सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, पुंभी मनुष्य के द्वारा, आत्म अपना हितैषी भी हित चाहने वाले, पुंभी जो मनुष्य अपना आत्म हित चाहते हैं, जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, और अहरह प्रतिदिन, बलस्य अध्ययन बल का आधा, भाई जिसमें जितना बल है उसका आधा भाग का व्यायामो कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, अतः अन्यथा नहीं तो हंति ही मारा जाता है, अर्थात उसका दुष्परिणाम होता है। सर्वेषु ऋतुषु, हमें सभी ऋतुओं में, पुंभी आत्म हितैषी भी, अपना हित चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम, बलस्य अध्ययन, अपने बल का आधा भाग का व्यायाम करना चाहिए। यानी अभी हमें जितना बल है उससे ज्यादा एक्सरसाइज करें और फिर उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आए, इसलिए हमें बल का आधा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो उसका हंत ही मारा जा सकता है, मतलब अर्थात उसका दुष्परिणाम सामने आ सकता है। और अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भी बल का आधा क्या होता है। हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद् बलार्धस्य लक्षणम।
ये कहते हैं कि भाई हृदय स्थान स्थित हो, जंतो मनुष्य के हृदय स्थान स्थित हो, हृदय में स्थित, मनुष्य के हृदय में स्थित वायु यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मुंह तक प्रपद्यते पहुंच जाती है, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख तक पहुंच जाती है, तद बलार्धस्य लक्षणम, तो उसे बल का आधा लक्षण कहते हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया गया कि सभी ऋतुओं में, इससे पहले बताया था कि शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में विशेष लाभ होता है, लेकिन अब आगे बता दिया कि सभी ऋतुओं में ही और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? बलस्य अर्धेन, अपने बल का आधा भाग का व्यायाम। अब ये कहते हैं कि भाई व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय की वायु जब मुख तक पहुंच जाती है तो उसे आधे बल का लक्षण कहते हैं, बल अर्धस्य लक्षणम। और जो अंतिम पद्य है, वयो बल शरीराणि देश कालानि च, देश काल स्नानि च, समीक्ष्य कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। वयो आयु, बल और शरीर, देश काल, देश और काल समय, स्नानी भोजन को, जो खाद्य पदार्थ है, भोजन हमारा, उनको समीक्षा कुर्याद, समीक्षा मैंने उनका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करके, उनको अच्छी प्रकार से देखकर, भाई भोजन ये सब कुछ जो बताए गए हैं, इन सब चीजों का अच्छी प्रकार से अन्वेषण करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात देखो, वयः होता है आयु, और शरीर का बल, शरीर, देश किस जगह पे है हम, काल क्या, देश काल, देश स्थान और काल क्या समय है, स्नानी भोजन का समीक्षा कुर्यात, अच्छी प्रकार से उसकी अन्वेषण करके, उसको देखकर, उसको भली प्रकार से अन्वेषण करके, समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, नहीं तो रोगों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इन सभी श्लोकों में यही बताया गया है कि हमें अच्छी प्रकार से अपने बल का आधा सभी ऋतुओं में और प्रतिदिन, और विशेष रूप से शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। तो कुछ त्रुटि हो गई है तो मैं सभी साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी साथी मुझे प्रेरित करते हैं बच्चों को कुछ न कुछ बताने के लिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं। यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो मिलती हैं आपको, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिलता रहे। तो इस पाठ के जो व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, व्यायाम ही हमेशा लाभकारी रास्ता होता है, इसलिए हमें हमेशा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो धन्यवाद सभी का। तेजपाल जी हैं, ये सीपी गौड़ जी हैं, और प्रकाश कुमार मेरे मित्र, ये सभी देख रहे हैं, लाइव है, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके द्वारा ही मुझे उत्साह मिलता रहता है। धन्यवाद, नमो नमः, धन्यवाद।